स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टी एक्सप्लेन पर। तो इस वीडियो में मैं रेडिएंट ब्राइट मंगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपने इसके लास्ट पार्ट देख लिए होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो औरतें है वो रेडिना को बोलता है कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पर स्टैचू की तरह बैठे रहना और मेरा इंतज़ार करना है और तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तो उसकी बात सुन के जो रेडिना के पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए। तो अभी हम देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में जो औरतें होते हैं ना बहुत ही गुस्से में बैठा होता है और उसके गुस्से की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह हो रही होती है और वहाँ पर जो माहौल है काफ़ी डरावना होता है। तो हम देखते हैं जो गिनो है पिलर के पीछे छिपा होता है और सोचता है कि ये वही करते हैं जो इन्हें चाहिए होता है, फिर भी अनहैप्पी क्यों दिख रहे हैं, मुझे इनके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो देखते हैं निको को कि वो ग्रास के साथ कुछ कर रही होती है और सोचता है कि इस तरह से ग्रास को क्यों चुन रही है, क्या कुछ हुआ है। और हम निको को देखते हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पीछे से जो गिनो है वो पूछता है कि ह्यूमन फीमेल क्या कर रही है। तो निको बोलते है कि तुमने मुझे डरा दिया, क्या तुम लेडी रेडिना को रेफ़र कर रहे हो। तो वो बोलती है वो ठीक है। तो गिनो उससे बोलते हैं और तुम मुझे ये बताओ कि वो कैसी हैं, क्या वो खाना वगैरह टाइम पे खा रही हैं। तो निको बोलते हैं कि हाँ। तो गिनो सोचता है कि किसने सोचा होगा कि इस हेवनली कैसल में किसी मॉर्टल की एंट्री होगी और वो भी यहाँ तक ज़िंदा रहेगी। तो निको सोचती है मुझे लगता है कि वो इतनी भी अच्छी नहीं कर रही हैं, मतलब उनकी जो हेल्थ वगैरह है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। तो गिनो कहता है कि क्या हुआ है उसे, तो मुझे ठीक ठीक से बताओ, क्या ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसने उसे अनहैप्पी कर दिया है। तभी निको कुछ बोलने वाली होती है कि पीछे से ओरतियो आता है और वो बोलता है कि तुम ज़रूर निको होगी। तो उसकी बात सुन के निको काफ़ी डर जाती है और पीछे से जो गिनो है वो भी डर जाता है और बोलता है कि योर हाइनेस, आपकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। तो ओरतियो उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रही हो, मेरी पैलेस में आके तुम्हें तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं लगता। तो जो निको है ना वो बोलती है कि योर हाइनेस, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। तो जो औरतें है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे अपनी जो थॉट्स हैं उन्हें छिपाने के लिए कोई टेक्निक का यूज़ किया है तुमने, मुझे पता चल गया है। तुमने ज़रूर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडीड किया है तो तुम्हें इसकी जो सज़ा है वो मिलेगी ही। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, वैसे तो औरतें सभी का माइंड रीड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ कुछ मेडल्स का यूज़ करके टेम्परेली रोका जा सकता है उसे किसी के थॉट्स रीड करने के लिए, और इससे ना उसकी जो सोल है वो भी नष्ट नहीं होती, जो भी कोई उसके जो आँखें हैं उनमें देखता है। तो यहाँ पर निको बोलते हैं कि मेरे पास योर हाइनेस कोई और चॉइस नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी कि योर हाइनेस जो लेडी रेडिना के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे अगर उन्हें उसकी जो माइंड है उसके बारे में पता चल गया। तो उसकी बात सुन के औरती स्माइल करता है और बोलता है कंसर्न्ड, और फिर वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी चीज़ें बोलने की। तो यहाँ पर निको काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और गिनो भी डर जाता है कि अभी क्या कहेगा। तो यहाँ पर औरती सोचता है कि क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। फिर वो सोचता है कि नहीं, ह्यूमन फीमेल काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी और वहीं पे बेहोश हो जाएगी अगर उसे पता चला कि निको की डेथ हो चुकी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं औरतें है ना उसकी जो रेडिना है वो कमज़ोरी बनती जा रही होती है और सोचता है कि मुझे पता है जो ह्यूमन फीमेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट लग रही है पास्ट फ्यू डेज से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका कारण क्या है। तभी वो निको के ऊपर कुछ मैजिक करता है जिसकी वजह से वो मतलब अपने आप से दूर हो जाती है, मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और हम देखते हैं शायद उसे हिप्नोटाइज वगैरह कर दिया होता है औरतियों ने। तभी औरतियों ना उसके जो माइंड में चल रहा होता है ना वो सभी चीज़ें सुनने लगता है। तो निको बोलती है कि मैं निको हूँ और मुझे ना लेडी रेडिना के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी बालकनी से जंप कर सकती हैं किसी भी टाइम पे। और फिर वो बोलते हैं मुझे उनके लिए और भी ज़्यादा सैड फील होता है कि उन्हें फ़ोर्स किया जाता है कुछ भी खाने के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो हमेशा ही वॉमिटिंग से बाहर कर देते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से कैसल के बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि योर हाइनेस ने वहाँ पर जो कुछ मैजिक किया होता है और यहाँ पर पहरेदार भी रखे होते हैं ताकि वो बाहर ना जा सकें। और निको आगे बोलते हैं कि मेरी कई बार हिम्मत नहीं होती, लेकिन मैं सच में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं विश करती हूँ कि काश मैं उनके लिए कुछ कर सकती क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा चिंता है। तो आगे वो सोचती है कि मैं सच में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इस तरह से करने से मैं योर हाइनेस के बुरे लोगों में शामिल हो जाऊँगी जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं और वो शायद मेरे जो होम है उसे भी बर्न कर सकते हैं। लेकिन लेडी रेडिना बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है योर हाइनेस थर्ड प्रिंस से। लेकिन उन्हें फिर भी फोर्स करना पड़ता है खुद को स्माइल करने के लिए।
और फिर वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी जो औरतें हंस पर फिर से मैजिक कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। तभी गिनो ये देख के थोड़ा सा डर जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गिनो है वो बोलता है कि क्या इस तरह का जो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म हो रहा था थोड़े टाइम में, क्या ये सारी चीज़ें उस लड़की की वजह से हो रही थी क्योंकि वो आपकी नर्व्स पे चढ़ गई थी। तो औरतें बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो यहाँ पर खुश नहीं है। और फिर वो बोलता है गिनो से कि इसकी मेमोरीज निको की जल्दी से इरेज कर दो और उससे कुछ भी याद नहीं होना चाहिए था जो भी अभी मैंने उसे हिप्नोटाइज किया है। और वो बोलता है इस ग्रास को जाकर उस लेडी के रूम में सजा दो। तो गिनो बोलता है कि क्या आप इस ग्रास की बात कर रहे हैं। तो औरतें बोलता है कि हाँ, उसका सारा रूम इससे डेकोरेट कर दो। तो यहाँ पर गिनो से बोलता है कि आपकी उसके साथ क्या ही ऑब्सेशन है योर हाइनेस। आपकी फैमिली इंक्वायरी कर रही है कि क्या आपने अपनी जो वर्जिनिटी है वो लॉस्ट कर दी है या फिर नहीं। वो बार बार हमसे पूछताछ कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपके और उनके बीच में फंस चुका हूँ। तो औरतें बोलता है ठीक है, अगर वो ऐसा ही चाहते हैं ना तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, तुम कल जाओ इम्पीरियल पैलेस में और वहाँ पर विजिट करो। और तभी गिनो को कुछ समझ में नहीं आता कि किस रीज़न से मैं वहाँ पर जाऊँ। तो औरतें बोलता है तुम जाओ और उन्हें प्रूफ दो कि मैं उस लड़की को अभी तक बैट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मतलब वो कहना चाहता था कि मैंने ऑलरेडी अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है, ये बात तुम जाके मेरी फैमिली को बता दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है रेडिना पर, जो कि यहाँ पर बैठी होती है और आसमान को घूर रही होती है। तभी पीछे से हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसे यहाँ पर उसकी बॉडीगार्ड है, मतलब उस पर नज़र रखने के लिए औरतें ने खड़ी होती है। तभी उस लड़की को देख के ना रेडिना सोचती है कि मैं भी किसी दिन उस लड़की की तरह हो जाऊँगी, ऐसे वॉक करना या फिर चुपचाप से रहना। मैं बस ऑलमोस्ट डेड हो जाऊँगी किसी ना किसी दिन। और फिर वो याद करती है मैंने पूरी लाइफ में अपने भूख के खिलाफ ही जंग लड़ी है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है उसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा था, उसे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। तो रेडिना सोचती है मैं सिर्फ एक कप पानी के लिए तरस जाती थी और मैं सिर्फ ग्रास पर जिंदा थी। और आगे बताती है लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो रहा है मेरे सामने, मेरे पास अभी जो चीज़ें हैं बहुत अलग हैं। मेरे सामने आरामदायक गद्दा है और यहाँ पर मैं पूरे दिन पड़ी रह सकती हूँ, पानी वगैरह खाना पीने को सब चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मेरा ना मन नहीं करता इन सब की ओर देखने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं अभी तक ज़िंदा रहने के लिए रीजंस क्यों ढूंढ रही हूँ, सब तो है मेरे पास। फिर वो अपने आप को ही बोलती है फ्रीडम, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ्रीडम है। और फिर वो वहाँ पर रोने लगती है और सोचती है कि मैं सिर्फ ज़िंदा रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं फ्रीडम के साथ ज़िंदा रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सोचती है कि लेकिन मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, मैं एक स्लेव हूँ, मुझे ऐसा सोचने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तभी वो याद करती है अपनी मदर को और सोचती है कि मदर आपने मुझसे झूठी होप दी थी जब मैं छोटी थी, अभी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिसेंट करती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मदर भी और उसने दोनों ने ही बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और उसकी मदर उससे बोलते हैं रेडिना एक दिन तुम यहाँ से फ्री होगी और मैं प्रे करती रहूँगी, जब मैं मर जाऊँगी उसके बाद में मैं प्रे करूँगी तो कि तुम यहाँ से फ्री हो जाओ और तुम अपनी लाइफ में वो हर चीज़ एक्सपीरियंस करो जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। तुम यहाँ डार्कनेस से निकल कर तुम एक अच्छी सी लाइट में चली जाओ। तो यहाँ पर रेडिना उस बात को सोच के सोचती है कि मदर आप बहुत ही ज़्यादा गलत थी, यहाँ पर आकर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर ना निको आती है और बोलती है रेडिना यहाँ पर देखो। तो रेडिना पीछे देखने लगती है तो वहाँ पर ग्रास होती है। तो निको से बोलती है आपको यहाँ पर कैसा लगा ये ग्रास से डेकोरेशन। तो यहाँ पर रेडिना उसे बोलती है निको तुम यहाँ पर ये ग्रास क्यों लेकर आई हो, अगर योर हाइनेस को पता चल गया ना तो देख लेना। तो यहाँ पर पीछे से औरती आता है और उससे बोलता है कि इसे मेरी परमिशन मिल चुकी है। तो जो रेडिना है उसे इस तरह से देखने लगती है। तभी औरतें उसे बोलता है कि क्या तुम ये नहीं चाहती थी, तुम ही चाहती थी ना कि ग्रास से तुम्हारा जो रूम है वो डेकोरेट किया जाए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इनकी स्टोरी कहाँ तक आगे बढ़ेगी। बाय।